देखो हम लोग अब तक इस चैप्टर में क्या पढ़े, हम लोग इस चैप्टर में पढ़े कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, पार्टनर लोगों का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो तो गुडविल क्या करना चाहिए अपने को, रिजर्व एंड पीएल का क्या करना चाहिए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का क्या करना चाहिए। आज पढ़ेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी और कैपिटल कैसे चेंज होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या करना चाहिए और कैपिटल में क्या चेंज होगा। यस सर। तो ये दो पार्ट पढ़ने से आपका ये चेंज इन पीएसआर टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सर ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता क्या, और ये हमारे 12 में तो नहीं था, एकदम करेक्ट, बिल्कुल 12 में नहीं था। जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर का लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पार्टनर को कुछ हो तो बिजनेस को बहुत नुकसान होने का स्कोप है। तो वो लोग एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखता है, जॉइंट इंश्योरेंस, यानी सब पार्टनर का एक साथ, ऑल पार्टनर का एक साथ। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा अगर चेंज इन पीएसआर होता है तो, और इसका असली रोल आएगा आपके रिटायरमेंट के सम्स में, रिटायरमेंट और डेथ के सम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो यहाँ पर 3 ट्रीटमेंट बताया आपको। पहले बोला अगर जो प्रीमियम दे रहे हैं अपने जो इंश्योरेंस लेके रखे हैं जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, उसका अपने को प्रीमियम देना पड़ता है हर साल। उस प्रीमियम को अगर रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह मान रहे थे हर साल, एक मिनट को जो है हम लोग 3 पार्टनर हैं, नीरज, किरण और वैष्णवी। हम लोगों का पीएसआर है पहले से 3:2:1 और 10 साल से ये पार्टनरशिप चलता आ रहा है। अब आज हमारा पीएसआर बदल रहा है, या मान लो कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। ये जेएलपी का कंसेप्ट ना आपके ज्यादा काम आएगा कहाँ पे, डेथ और रिटायरमेंट के सम में, कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या कोई पार्टनर का डेथ हो गया। हम लोग यहाँ पे केवल चेंज इन पीएसआर पढ़ रहे हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये जो 10 साल से हम लोग प्रीमियम भरते जा रहे थे, उसको हम लोग हर साल कहाँ दिखा रहे थे, केस 1 में बात करें, अगर हम लोग उसको रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे थे तो 10 साल से जितना प्रीमियम भरे उसको पीएल के डेबिट में दिखाते गए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पे कर रहा है तो पीएल के डेबिट में दिखाते गए। अब पीएसआर बदल रहा है तो वो पॉलिसी को हम लोग सरेंडर करेंगे। पीएसआर बदल रहा है तो पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा। अब वो सरेंडर करने से या प्रॉफिट या लॉस आ सकता है। पॉलिसी अगर सरेंडर करते हैं मिड, मान ले 20 साल का पॉलिसी लिया हुआ था और 8 साल बाद ही पीएसआर बदल रहा है, अभी 1 से 8 साल बीता है और पॉलिसी लिया हुआ कितना 20 ईयर्स का। तो मैच्योरिटी के पहले सरेंडर करने से लॉस या प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो लोग क्या करता है इंश्योरेंस कंपनी वाला, आप लोग अब तक जितना प्रीमियम दिए हो, अब तक आप लोग जितना प्रीमियम दिए हो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट फैक्टर को अप्लाई करते हैं और आपको पेमेंट करता है। ज्यादातर आपको प्रॉफिट ही होगा, ज्यादातर आपको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन लॉस भी हो सकता है। तो जो भी वो प्रीमियम का प्रॉफिट लॉस हुआ, पॉलिसी वैल्यू सरेंडर किए और जो पैसा मिला, पॉलिसी सरेंडर करके जो पैसा मिला वो आपको पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर पीएसआर चेंज होने के कारण गेन कमा रहा है तो उससे काट लो पैसा, और अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको दे दो पैसा, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रीमियम प्रॉफिट पे ही आएगा। क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऐड करके अगर 8 साल का पैसा कोई देगा, 8 साल तक मान लो हम 20 करके प्रीमियम भरा था, तो 1,60,000 प्रीमियम भरा था 8 साल में। अब ऑब्वियस बात है जब इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट देगा, आपको 1,60,000 से थोड़ा ज़्यादा ही देता है, क्योंकि वो लोग इंटरेस्ट फैक्टर अप्लाई करता है। हाँ, जितना मैच्योरिटी पे बात हुआ था उतना फायदा नहीं देगा आपको, लेकिन थोड़ा फायदा देगा। तो आपको 1,60,000 का पॉलिसी का मान लो 1,80,000 मिला, तो आपको 20,000 का बेनिफिट हुआ। ये 20,000 का अब क्या होगा,
सर इस 20,000 का आपको कुछ नहीं करना, आपको जो 1,80,000 मिला उसका आप कुछ कीजिए। आई रिपीट, 1,60,000 का पॉलिसी हम सरेंडर किए, हमको 1,80 मिला, 20,000 का फायदा मिला, हमको यहाँ 20,000 फायदा का कुछ नहीं करना, 1,80,000 का पूरा कहानी करना। क्या करेंगे सर? जो पार्टनर गेन कमा रहे हैं, रेशियो चेंज होने के कारण जिसका गेनिंग रेशियो आ रहा है उससे काट लो, और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है उनको दे दो। सरेंडर वैल्यू का, सरेंडर वैल्यू का, ये बात क्लियर है? वैष्णवी क्लियर है ये बात? चलो अब बोल रहा है अगर केस 2 व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, अगर आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में अलग से शो कर रहा है, आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेके रखे हो और वो बैलेंस शीट में अलग से शो कर रहा है, किस साइड शो करेगा बैलेंस शीट में पॉलिसी का वैल्यू? बोलो, कंपनी बैलेंस सर लायबिलिटी साइड। बेटा पॉलिसी फर्म लेके रखा है ना, हाँ। तो पॉलिसी का प्रीमियम पे, पॉलिसी जब मैच्योर होगा तो पैसा मिलेगा ना, तो ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हुआ। ओह हाँ, यस। तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में अपीयर कर रहा होगा। ये देखो लिखा अपीयर्स इन दी एसेट साइड। फर्म चाहता है कि उसको बैलेंस शीट से हटा दो, तो एसेट को हटाएंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट तो टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो जाएगा, और इसका एसेट को खत्म करना फायदा कि नुकसान? नुकसान से कैपिटल कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। तो देख लो ऑल पार्टनर कैपिटल डेबिट हुआ, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल को रिड्यूस कर दो, वो भी किस रेशियो में? न्यू रेशियो। तो अगर बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है उसको हटाना है तो ये एंट्री पास करो, और बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहा है, वो कहाँ अपीयर कर रहा है? पीएल में हर साल रेवेन्यू एक्सपेंस के रूप में, तब फिर सरेंडर वैल्यू को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो। सर सरेंडर वैल्यू कौन सा होता है? जो इंश्योरेंस आप जिस दिन मैच्योरिटी पे आपको जितना रुपया मिल रहा है, मतलब मैच्योरिटी के पहले आप सरेंडर कर रहे हो ना। मेरा पॉलिसी लिया हुआ था बेटा 20 साल का, लेकिन 8 साल बाद हम अपना पीएसआर बदल रहे हैं, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या कोई पार्टनर का डेथ हो रहा है, या कोई नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, तो हम पुराना ये जो पॉलिसी है ना अब इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो हम इंश्योरेंस कंपनी से बात करके बोलेंगे हम आगे और प्रीमियम नहीं भर रहे, पॉलिसी छोड़ रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, वो लोग अपना सारा एडजस्टमेंट काउंट करता है, आपको बोनस देता है इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारा इंटरेस्ट फैक्टर होता है, बहुत कुछ जोड़ जाड़ के निकालता है कि आज के दिन आपको कितना पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा वो तो इंश्योरेंस देते समय बता दिया था मैच्योरिटी वैल्यू, लेकिन क्योंकि 20 साल का पॉलिसी है हम 8 साल में सरेंडर कर रहे हैं, हमको मैच्योरिटी वैल्यू जितना पैसा तो मिलने से रहा है ना। तो हमको इंश्योरेंस कंपनी एक सर्टेन अमाउंट देगा अगर हम टाइम से पहले सरेंडर करते हैं, तो जो वैल्यू देगा उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। ठीक है, तो देखो एक सम से करते हैं समझ में आएगा आपको, अभी सरेंडर वैल्यू भी समझ में आ जाएगा। बोल रहे एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है एबीसी, इनका पीएसआर है 3:2:1, और अब वो अपना पीएसआर बदल के कर रहे हैं 2:2:1। उनका एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया हुआ है जो मैच्योरिटी पे उनको कितना देता? 60,000। सरेंडर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर इज कितना? क्योंकि हम टाइम से पहले सरेंडर कर रहे हैं, कितना दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी? 15,000। तो पहला केस बोला व्हेन सरेंडर वैल्यू डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स, और पार्टनर चाहता है उसको आगे बुक में शो भी नहीं करना, तो क्या करेगा? उसका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के इस 15,000 को आपस में, अगर जो पार्टनर गेन कर रहा है वो लेकर आएगा और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो पार्टनर लेकर जाएगा। तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो है 3:2:1, न्यू रेशियो 2:2:1, क्या आएगा? 3/5 नहीं 3/6, 3:2:1 था, तो 3/6
2/6 और 1/6, माइनस करेंगे 2/5, 2/5 और 1/5। तो इसका आ रहा है रेशियो 30, निकाल दे नीचे में, तो ये आ जा रहा है 15 - 12 -3/30। तो सॉरी पॉजिटिव आ रहा है, यानी मिस्टर ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। मिस्टर बी का भी देख लेते हैं, 30, 5 2 10 - 12, तो -2/30, और इसका आ रहा है 30, 5 - 6, तो -1/30 आना भी था। अगर ये 3 का गेन, ये 3 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये 2 गेन कर रहा है और ये 1 गेन कर रहा है, मैच कर रहा है। यस सर। हाँ, तो दोनों बी और सी क्या कर रहा है, गेन, तो बी और सी आज लेकर आएगा 15,000 का अपने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में, सॉरी अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सॉरी ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी और सी गेन कर रहा है, तो 15,000 का बी और सी लेकर जाएगा अपने गेनिंग रेशियो में, और ए लेकर जाएगा, बी और सी दे के जाएगा, सॉरी बी और सी गेन कर रहा है तो लोग देकर जाएगा और ए लेकर जाएगा। तो 15,000 का ए कितना लेकर जाएगा, 15,000 × 3/30, 1500 आंसर आएगा, 1500 आएगा बेटा। ये 1 कट के ये 10 हो जाएगा, और फिर ये 1500 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1500 आएगा। तो ए 1500 लेकर जाएगा, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लेकर जाता है और गेनिंग पार्टनर देकर जाता है। और बी और सी 2/30 और 1/30 15,000 का देकर जाएगा, यानी 1000 और 500। तो देखो, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपया, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपया, और ए's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1500 रुपया। सेकेंड केस बोल रहा है जब बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा था और अब पार्टनर चाहता है उसको बुक से हटा दे। तो अगर बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है तो हम क्या सीखे हैं सर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू JLP, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू JLP कर दो। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू JLP, कौन से रेशियो में सर, न्यू PSR में। तो पहले से अगर बैलेंस शीट में JLP नहीं है तो फिर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला स्टोरी आएगा, और अगर बैलेंस शीट में है तो पूरा बुक से हटा दो और न्यू रेशियो में तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दो। क्लियर है? यस सर। थर्ड के, अगर हाँ बोलो। इसमें ऐसा केस नहीं हो सकता कि बुक्स में नहीं है बट अब वो शो करना चाहते हैं? नहीं, बुक्स में है ही नहीं, तो अब अरे ये तो सरेंडर ही कर रहे हैं बेटा, इंश्योरेंस छोड़ रहे हैं अपने। बेटा रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो या एडमिशन हो, सॉरी डिसोल्यूशन नहीं, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR और एडमिशन, चारों ही केस में जो पहले से इंश्योरेंस है अब उसको सरेंडर करना पड़ेगा। नया इंश्योरेंस लेना चाहते हो वो ले लो, वो आपका मन है, बट क्योंकि PSR बदल रहा है तो यहाँ पर सरेंडर होगा। ठीक है? तो सरेंडर ही होगा तो बेटा आगे बुक्स में दिखाएंगे कैसे, ऐसे छोड़ रहे हैं तो वापस ऐसे बैलेंस शीट में आ भी कैसे सकते हैं। यस। थर्ड केस बोला अगर आप पहले से ही ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का एक रिजर्व अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। तो पहला केस बोला JLP बुक्स में ही नहीं है, दूसरा बात बोला JLP एसेट साइड में है, तीसरा बात बोला आप JLP का पहले से रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं। अलॉन्ग विद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का रिजर्व अकाउंट भी चल रहा है। तब कैसे करेंगे सर? बहुत आसान तरीका, जितना भी रिजर्व का वैल्यू है पहले ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे और फिर न्यू रेशियो में दोबारा क्रिएट कर देंगे। ये वो केस है बेटा कि आप वो पॉलिसी सरेंडर नहीं करना चाहते थे, आप चाहते हो पॉलिसी। अब आपका वाला बात आएगा किरण कि अगर बुक्स में कंटिन्यू करना चाहते, बेटा बुक्स में कंटिन्यू करना चाहते हो मतलब आप पॉलिसी को छोड़ना नहीं चाहते। तो पॉलिसी अगर छोड़ नहीं रहे हो या तो आप अगर पहले से रिजर्व अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो आपको पॉलिसी छोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, रिजर्व को पहले ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे,
बेटा रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट तो खत्म करना है, बुक से राइट ऑफ करना है, मतलब डेबिट करेंगे। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, वो भी ओल्ड रेशियो में। और फिर क्या बोले, दोबारा रेज करेंगे, मतलब बैलेंस शीट में दोबारा शो करेंगे। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व इन न्यू रेशियो। या सर रिजर्व का वैल्यू को अगर हम चाहते तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते तो भी यही आंसर आता। हाँ बिल्कुल आता, आप करेक्ट हो, क्योंकि एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, और एक बार ओल्ड में एक बार न्यू रेशियो में, मतलब वो ओल्ड माइनस न्यू वाला स्टोरी हो रहा है। ये देखो जैसे ये एक सम दिया, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी। आपको बोला ए बी सी तीनों का कैपिटल दिया है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का रिजर्व है पहले से आपके पास 20,000, क्रेडिटर है आपका 5,000, और इधर में एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी है 20,000 का। तो आपको बोला पार्टनर शेयर्स अ प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3, और अब बदल के हो गया 2:2:1। तो अगर क्योंकि पहले से रिजर्व है तो आप क्या करोगे, पहले राइट ऑफ, यानी रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, वो भी ओल्ड रेशियो में, यानी रिजर्व अकाउंट डेबिट जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। तो देखो वही किया पहले, यहां पे बाय बैलेंस बीडी लिख दिया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को 4:3:3 में बांट दिया, 20,000 डिवाइडेड बाई 10, तो 2,000 इंटू 4 किया तो 8,000, इंटू 3 किया तो 6,000, इंटू 3 किया तो 6,000। फिर दोबारा क्या किया, 2:2:1 में फिर से रेज कर दिया, अब रिजर्व फिर से 20,000 ही रह गया, लेकिन 2:2:1 में रेज किए, यानी 8,000, 8,000 और 4,000। तो इससे उनका कैपिटल पे इफेक्ट भी आ गया। एक बार उनका देखो ए का कैपिटल 8,000 से कम हुआ, फिर से 8,000 से बढ़ा, ए को कोई फर्क नहीं पड़ा। बी का कैपिटल लेकिन 6,000 से बढ़ा, 8,000 से कम हुआ, यानी 2,000 से कम हुआ बी का कैपिटल, और सी का कैपिटल 6,000 से बढ़ा, 4,000 से कम हुआ, यानी उसका कैपिटल 2,000 से बढ़ा है। बैलेंस शीट, नया बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा, सब कुछ सेम रह जाएगा, क्योंकि रिजर्व 20,000 का 20,000 है, जेएलपी 20,000 का 20,000 है, लेकिन कैपिटल का फिगर बदल गया, यानी प्रॉफिट लॉस का इंपैक्ट अपने आप चला गया। तो जेएलपी का हम 3 किस्सा पढ़े। अगर बुक्स में बुक्स में है भी नहीं और कंटिन्यू भी नहीं करना तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकाल के खत्म करो। अगर बुक्स में है और कंटिन्यू नहीं करना तो एसेट है उसको खत्म करो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। और अगर रिजर्व है उसका आपका बुक्स में पहले से, तो एक बार रिजर्व को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करो और रिजर्व को फिर न्यू रेशियो में क्रिएट कर दो, आपका इफेक्ट भी हो जाएगा, पॉलिसी कंटिन्यू भी रह जाएगा। आई होप जेएलपी पूरा क्लियर है। यस सर। अब आखिरी टॉपिक पे आते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कभी कभी पार्टनर लोग को लगता है कि हमारा पीएसआर तो बदल ही रहा है, तो क्यों ना हमारा कैपिटल भी अब बदला जाए, हमारे पीएसआर के प्रोपोर्शनेट में, यानी हमारे पीएसआर के रेशियो में हमारा कैपिटल स्टैंड आउट रहे तो अच्छा रहे। पार्टनर अपने कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं। मेरे को करना क्या होगा, किसी को याद है? ओ आप लोग के केस ये पार्ट डिलीट हो गया। अच्छा बात है, कोई बात नहीं, ये पार्ट आपके डिलीट हो गया। तो ये भाई पहले हमको ना बेटा हमेशा एक बात ध्यान में रखो, मेरा पीएसआर के हिसाब से मेरा कैपिटल होना चाहिए मान लो 12,000, बट अभी मेरा कैपिटल है 16,000, तो हम क्या करेंगे, मेरे पीएसआर के हिसाब से मेरा कैपिटल होना चाहिए 12,000, बट मेरा कैपिटल है अभी 16,000 एक्चुअल कैपिटल इन बैलेंस शीट। तो हमको क्या करना चाहिए, बोलो बोलो, ट्राई करो। हाँ, कैपिटल कम करना चाहिए या पीएसआर बढ़ाना चाहिए? कैपिटल कम कर सकते हैं बेटा, पीएसआर तो हम चेंज कर ही रहे हैं। ओके।
कैपिटल कम करना है, 4,000 आप विड्रॉ कर लीजिए ना, है ना, 4,000 हम विड्रॉ कर लेंगे। मेरा Yes. कैपिटल होना चाहिए 12,000 है 16,000, 4,000 निकाल के घर ले जाइए सर। एक्स्ट्रा लगा हुआ आपका कैपिटल, एक्सेस कैपिटल है आपका। तो कैसे ले आएंगे बेटा, एंट्री क्या होगा अगर हम कैपिटल निकाल के घर ले जा रहे हैं तो? 2 क्या होगा, डेबिट क्या होना चाहिए? तो डेबिट तो कैपिटल अकाउंट होगा, वेरी गुड, कैश बैंक। वेरी गुड, ये एंट्री पास कर लीजिए, काम खत्म। वैसे ही अगर मेरा पीएसआर के हिसाब से मेरा कैपिटल होना चाहिए 18,000, लेकिन मेरा कैपिटल है 15,000, तो सर 3,000 और ले आइए, सर से तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कर लीजिए, है ना। यस सर। यही स्टोरी का पार्ट है, बट हमको पहले ही निकालना आना पड़ेगा कि कितना एक्सेस कैपिटल है और किसका क्या है। तो एक सम से करते हैं, बेटर समझ में आएगा। यहाँ देखो बोला फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हुज शेयर द पीएसआर इन द रेशियो 2:1। उनका कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व भी है, कुछ क्रेडिटर भी है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, स्टॉक भी है, डेटर भी है, बैंक भी है, कैश भी है। मेरे को यहाँ पे क्या बोला, ऑन द अबाउट डेट पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट 3:2। तो पुराना पीएसआर कितना था 2:1 और नया पीएसआर अब हो गया 3:2। तो 2/1 सॉरी 2/3 और 1/3 माइनस हो जाएगा 3/5 2/5। हम गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल के रख दे, पहले काम आ सकता है। तो ये आएगा 15 10 माइनस 9, तो 1/15 का इसका आ रहा है सेक्रीफाइस, इसका पक्का गेन आएगा 5 माइनस 6, तो माइनस 1/15 आना ही था। तो ये गेनिंग कर रहा है बी और ए सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो ठीक है। द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग माना गया उस दिन 50,000 होगा, तो पहले और बोला रिजर्व को मेंटेन रखना है 30,000 पे, और टोटल कैपिटल देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पहला मेथड है। आपको नया फर्म का कैपिटल टोटल में कितना होगा वो दे दिया, नया फर्म का कैपिटल टोटल में कितना होगा वो दे दिया। तो तब तो बहुत आसान हो गया सर। न्यू पीएसआर में 60,000 को डिवाइड कर लीजिए, कितना होना चाहिए, 60,000 को 3:2 में बांटोगे तो सर 36 और 24,000। 36,000 24,000 ये इनका कैपिटल होना चाहिए। इसको अभी यूज कैसे करेंगे दिखाएंगे हम। चलो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो देखो ओपनिंग बैलेंस दोनों का कैपिटल दिया हुआ था, लिख दिए। बुक्स में पुराना रिजर्व वो क्या करना चाहिए, उसका राइट ऑफ। यस सर। तो रिजर्व दिया हुआ 15,000, तो रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे 15,000 को ओल्ड रेशियो में 2:1 में बांट दी। लैंड एंड बिल्डिंग बोला रीवैल्यू होगा कितना से, 50,000 से, और मेरा पहले से कितना है 29,000। कितना से रिवैल्यू हुआ, 21,000 से। यस सर। अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट रफली बना लेते तो 21,000 से यहाँ आता मेरा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बढ़ रहा है यानी फायदा हो रहा है, मतलब क्रेडिट, घट रहा होता तो लॉस होता तो डेबिट। इसका प्रॉफिट दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो 21,000 को 2:1 में बांटना है, 21,000 7,000 14,000 7,000, 14,000 और 7,000 का प्रॉफिट आया, ये भी दोनों में चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखो बेटा इस सब में सारा ट्रीटमेंट आ गया, पुराना रिजर्व पीएल राइट ऑफ, रिवैल्यूएशन, बस गुडविल नहीं लाया, कोई एक सब में वो भी ले आएगा। अब देखो आता है वो मेन बात। अच्छा रिजर्व का हमको क्या करना था, पुराना राइट ऑफ, पुराना रेशियो में राइट ऑफ किया और नया रेशियो में फिर रेस भी ना, क्योंकि रिजर्व पढ़ते समय हम लोग सीखे थे, नहीं सॉरी यहाँ तो बोला ही है कि 30,000 मेंटेन करना है। किस रेशियो में मेंटेन होगा, पूरा मेंटेन नहीं करने बोला। आपका रिजर्व था 15,000, अभी डबल करने बोल रहा है कि 30,000 रिजर्व रखेंगे, तो नया रेशियो में रिजर्व क्रिएट होगा। यस सर। तो पार्टनर्स कैपिटल 2 रिजर्व,
वो भी 3:2 में। तो देखो 18,000 और 12,000 नया क्रिएट हो गया। अब देखो क्या किया बेटा, आखिरी काम, बिजनेस का कैपिटल कितना रखना है? 60,000। नया PSR में मैनेज करना है सब कुछ। 3:2 आप ही लोग निकाले थे, 36,000 और 24,000 वही ले जाके यहाँ बैलेंस शीट में लिख दो। ओके। अब देखो ए के पास पहले से कितना है? 30, 10 और 14, 54,000 ए को मिलना चाहिए बिजनेस से, जबकि 18,000 वो बिजनेस को देगा और 36,000 उसको कैपिटल रखना है। ए का शायद मैनेज हो गया। यस सर। हाँ ये पूरा ही मैनेज हो गया, वेरी गुड, बच गया। ए को ना कुछ लाना है ना ए को कुछ लेके जाना है। लेकिन बी का देखो, बी के पास 20,000 पहले से कैपिटल है, 5 और तो 20, 5, 25 और 7, 25 और 7 32,000 और इधर में उससे 12,000 लेना और 24 उसको कैपिटल रखना है। मतलब इधर 36 आ रहा है, इधर 32 आ रहा है, तो 4,000 रुपया वो और 4,000 रुपया वो लेके जाएगा। 4,000 रुपया इधर बैलेंस बच रहा है, मतलब बाई कैश, मतलब इतना रुपया वो और लेकर आएगा। 4,000 वो और लेकर आएगा। 36,000 उसको कैपिटल रखना है टोटल, क्योंकि 24 कैपिटल रखना है, 12 उसको फर्म को देना है रिजर्व के नाम पे। तो 36,000 उसका बैलेंस होना चाहिए, जबकि उसका बैलेंस 32 ही हो रहा है, तो 4,000 रुपये वो और लेकर आएगा। जिधर बैलेंस शॉर्टफॉल हो बेटा, इधर बैलेंस शॉर्टफॉल होता तो यहाँ 2 कैश बैंक लिख देते, एंट्री तो वही होता ना, पार्टनर्स कैपिटल 2 कैश, मतलब लेके जा रहे हैं। और इधर बैलेंस शॉर्टफॉल हुआ तो बाई कैश लिख दिए, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यही हाँ बोलो। यस सर। सर अगर उसका मतलब इन दोनों का टोटल कैपिटल नहीं देके अलग अलग आएंगे उस पे आएंगे। अपने को ना बेटा करना अल्टीमेट यही है, 2 कैश बाई कैश से मैनेज। जनरल एंट्री यही है, कैश टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। अब आपके साथ खेलेगा इसी चीज में, जैसे इस सम में आपको 60,000 का फिगर दे दिया, हाँ। कोई एक सम में फिगर नहीं देता, यही जब एडमिशन बढ़ेंगे ना यस। वहां बोलेगा नया पार्टनर का कैपिटल को देखते हुए वो लोग अपना कैपिटल डिसाइड करना चाहते हैं। ओके। जैसे हम एक एग्जांपल पिक करते हैं ऐसे मन से, मान लो यहाँ पे सी एडमिट होता हाँ। और वो 20,000 कैपिटल ला रहा है यस सर। और उसका रेशियो मान लो 1/4। मेरा एग्जांपल दोबारा, सी पार्टनर नया ज्वाइन हो रहा है, उसका कैपिटल है 20,000 और उसका रेशियो है 1/4। तो बताओ फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? यहाँ 60,000 जो दे दिया था ना, वही फिगर हम गायब कर दिया आपका। बोलिए जी, फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? सो 1/4 मतलब तो हाँ 20,000 रुपया वो ला रहा है 1/4 के लिए। हाँ मतलब तो 25% है 20,000। ऐसे कुछ नहीं, 20,000 डिवाइड बाय 1/4 कर दो। न्यू पार्टनर्स कैपिटल डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर्स PSR। ये 20,000 1/4 था ना, यस सर। तो 100 कितना होगा? यानी 20,000 इंटू 4/1 हो जाएगा, यानी 80,000। अब इस 80,000 को न्यू PSR में डिवाइड करो और तीनों में यहाँ लिख दो। तीनों में और 2 बैलेंस CD में लिख देना। देखना सी अपने आप मैच हो जाएगा। यस सर। देखना सी अपने आप मैच हो जाएगा। सी का यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 ही आएगा CD में भी, लेकिन ए और बी मैच नहीं हो रहा होगा। तो जिसका कम पड़ रहा है वो और कैश लाएगा, जिसका ज्यादा हो रहा है वो कैश निकाल के लीजिएगा। यस सर। तो आपके साथ वो 60,000 में ट्रिक खेलेगा बेटा। कोई सब में ये फिगर दे देगा, कोई सब में ये फिगर का लॉजिक देगा, बोलेगा निकालो फिर करो। ओके। एक ये भी कर सकता था कि इनका जितना भी बैलेंस BD/CD आ रहा है यस पहले तो वो निकाल लो। देखो जैसे हम यहाँ करते हैं, इनका नॉर्मली ये 36-24 नहीं लिखते बेटा, तो कितना BD/CD आता? फिर उसका तो 36 ही आता है, उसका 32 आता है। 36-32 आता नहीं है। सॉरी इधर 32 है तो वो और कम आता, 24 की जगह और 4 कम आता ना। ये आते एक बार कर लेते हैं, 20, 5, 25 और 7, 32,000 माइनस 12,000। 32 माइनस 12 कितना होता? 20,000। इसका कैपिटल 20,000 आता। हाँ। ठीक है,
तो 36 और 32 20 ये आता तो यस सर। ये लिखो मत, ये फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए 36 प्लस 20 यानी 56,000 टोटल कैपिटल होना चाहिए। अब इसको न्यू पीएसआर में बांट के यहाँ लिखो और फिर देखो जिसका कम पड़ रहा है 2 कैश बाई कैश करो। ओके तो 56,000 को 3:2 में बांटते, यस सर। कितना आता है एक बार बांटते तो divided by- 33,600 और 22,400 है। आता है ये फिगर यहाँ सीडी में लिख देते। तो चलो एक बार लिखते हैं, तो इसको ठीक करके लिखते हैं। यहाँ पे लिख दिए 33,600 और यहाँ लिख दिए 22,400। इनका पहले से कितना फिगर था यहाँ पे, इधर में 54,000 था ही, तो इधर में 54, इधर में पहले से 18,000 था ही, तो इसका 54,000 टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का, जबकि इधर में 18 और 33,600 कितना होगा 51,600 है ना। तो इधर कम पड़ रहा है तो 2 कैश होता है इसका, जो भी डिफरेंस आ रहे हैं लिख देते, 2,000 समथिंग का डिफरेंस। 600 2,600। हाँ, और इसका भी टोटल आ रहा होता 20,000, इधर में 5,000 और 7,000 यानी 32,000, जबकि इधर -12, तो यहाँ इसका 30,000 आना चाहिए, जबकि आ रहा है 22,400। तो क्या करना, इधर में आ रहा है टोटल 32, तो इधर टोटल कम पड़ रहा है ना, यस सर। तो ये और उतना ये भी कैश निकाल के लेके जाता, बढ़िया बात है। दोनों पार्टनर अपना अपना कैश विड्रॉ कर रहे थे। तो अगर आपको कभी बोलेगा फिगर फिक्स बता दिए 60,000, कभी बोलेगा इनका जो सीडी आ रहा है ना उसको टोटल कर लो और फिर उसको न्यू पीएसआर में मानो वो टोटल कैपिटल होता, अब उतना ही टोटल कैपिटल अपने न्यू पीएसआर में लाना चाहते हैं। कभी बोलता नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है तो वो जितना रुपया ला रहा है उसके रेशियो में लोग अपना कैपिटल बनाना चाहते हैं। तो ऐसे आपको अलग अलग ट्रिक्स एंड ट्रिक्स देता, ठीक है। चलो एक सम और पढ़ के देखते हैं, मिल जाएगा कुछ ना कुछ नया। राजू शास्त्री एंड टंका आर पार्टनर्स इन अ फर्म RST, उनका रेशियो 5:2। बैलेंस शीट दिया हुआ है, आपको दिया है क्रेडिटर जनरल रिजर्व, शास्त्री लोन, तीनों का कैपिटल, कैसेट बैंक, डेटर, उसका प्रोविजन फॉर बैड डेट, फर्नीचर प्लांट एंड मशीन स्टॉक। बोल रहे 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइड टू चेंज देयर PSR इन 2:1:2 इंस्टेड ऑफ देयर फॉर्मर रेशियो 5:2। मतलब पुराना रेशियो दिया, नया रेशियो रखना चाहते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। प्रोविजन फॉर बैड डेट वाज टू बी रेज्ड टू 10%। तो मेरा डेटर कितना है 22,000, 22,000 का 10% कितना होता है 2,200। मेरा ऑलरेडी प्रोविजन कितना है 2,000। तो और 200 से प्रोविजन बढ़ाना है। तो अपने अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, प्रोविजन बढ़ाना मतलब लॉस, प्रोविजन बढ़ाना मतलब लॉस, ओके यस हाँ उधर लॉस। लायबिलिटी बढ़ना बेटा नुकसान होता है, एक्सपेंस या नुकसान डेबिट में आते हैं। यस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। राइट। चलो, फर्नीचर टू बी अप्रिशिएटेड बाई 5,200। फर्नीचर कितना है मेरे बुक्स में 10,000। अप्रिशिएटेड बाई यानी और 5,200 से बढ़ाना है इसको, हाँ तो 5,200 यहाँ आ जाएगा। रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन। चलो, they did not however want to alter the books of the asset and reserve but record the change by passing a single journal entry। लो बेटा जी, ये लोग अपने ये रिजर्व एसेट्स एंड रिजर्व्स का बुक वैल्यू लोग हटाना नहीं चाहते, यानी ये एसेट का नया बैलेंस शीट में यही वैल्यू लाना नहीं चाहते। यस सर। तो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दोबारा पहले ये 5,000 माइनस 200 कितना आएगा 5,000 का प्रॉफिट। यस सर। इस 5,000 के प्रॉफिट को 5:2 में बांट देंगे। 5,000 10 500 2500 1500 और 1,000। सर बट वहाँ तो बोला है ना कि बट रिकॉर्ड द चेंज बाय पासिंग वन सिंगल जर्नल एंट्री। बेटा वेट करो ना, हमको करने दो, हम करवा रहे जो चीज सुनो। 2500 1500 और 1,000।
हम दोबारा रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंटिन्यू करता, इस बार ये 5200 डेबिट में लिखता और ये 200 क्रेडिट में लिखता। अब 5000 का लॉस को न्यू रेशियो में डिवाइड कर देता। कौन सा रेशियो? 2:1:2 तो हो जाता ना सिंगल एंट्री से पास। एक बार एक पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ रहा है, एक का घट रहा है। देख लो, दोबारा बांटो 5000 को 2:1:2 में। 5000 डिवाइडेड बाई 5, 2500 इंटू 2। 5000 डिवाइड बाई 5 कितना होगा? सर 5000 डिवाइडेड बाई 5 तो 1000 ही होगा। हाँ सॉरी 1000, तो 2000, 1000 और 2000, ये लॉस यहाँ बटता। तो अब देख लो, ए को कितना मिल रहा है? 2500। ए से लेना कितना है? 2000। तो ए को 500 दे दो, तो 2A कैपिटल। बी से लेना कितना है? 1000। बी को देना कितना है? 1500। तो बी को भी और बी को भी और 500 दे दो। यस सर। सी को देख लो। 2000 तो उनसे ले लो। हाँ, तो सी से लेने, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2A कैपिटल, 2B कैपिटल। लो आपका सिंगल एंट्री होगी। यस सर। तो पहुंच गए जहाँ पहुंचना चाहते थे। यस सर। वैसे ही बेटा ये जो रिजर्व बोला है, ये भी बोला है, रिजर्व के लिए भी बोला, बुक्स में कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो पहले रिजर्व को भी ओल्ड गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में राइट ऑफ कर दो, या चाहो तो ओल्ड रेशियो में पहले रेस कर लो और न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर लो। सॉरी, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर लो रिजर्व को, न्यू रेशियो में फिर से क्रिएट कर लो, अपने आप सिंगल एंट्री इफेक्ट आ जाएगा। यस सर। इसके अलावा एक आखिरी चीज बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। अच्छा, 31 मार्च, ये बैलेंस शीट कब का दिया है बेटा? 31 मार्च 2017, और अपने को बता रहे 31 मार्च 2018 के दिन फर्म का प्रॉफिट है 22,900। बोला वो लोग सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना चाहते हैं। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना चाहता है। शास्त्री को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, कितना मिलेगा? रेट नहीं बोला है तो 6%। और ट्रांसफर करने बोला 25% प्रॉफिट को जर्नलिज्म आफ्टर चार्जिंग सच रिजर्व, यानी 25/125 वाला नियम। बिफोर चार्जिंग होता तो इंटू 25% कर देते, 25/100। आफ्टर चार्जिंग बोले तो 25/125 रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट फॉर्मूला। यस। तो देखो, सबसे पहले बनाया स्टेटमेंट ऑफ पीएल एडजस्टमेंट, जो 5200 से फर्नीचर बढ़ रहा है, 200 से प्रोविजन बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली 5000 का फायदा। यस। जनरल रिजर्व बुक्स में कितना है जिसको राइट ऑफ करना है? 20,000 नहीं, रिजर्व 30,000। और पिछला वाला सब देख लिया, सॉरी। जनरल रिजर्व है 20,000, तो फर्म के पास कितना पैसा है बांटने को? 25,000। यस सर, टोटल। हाँ, तो इस 25,000 को पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट किए पार्टनर को, और फिर न्यू पीएसआर में उनसे वापस दोबारा काट लिए। तो ये लोग अल्टीमेटली एक इफेक्ट लिया है, वो रिजर्व का भी हम तो अलग अलग किया ना, रिजर्व को और उसको रिवैल्यूएशन को। यस सर। ये लोग एक साथ कर लिया कि एसेट 5200 से घट रहा है, बढ़ रहा है, 200 से प्रोविजन बढ़ रहा है, मतलब 5000 का फायदा हो रहा है, और ये 20,000 को भी तो हम पहले रेस फिर राइट ऑफ करने बोला ना आपको। यस सर। तो ये लोग भी एक ही साथ कर लिया, तो टोटल 25,000 रुपया को पहले रेस किया फिर राइट ऑफ कर दिया। पहले क्रेडिट किया पार्टनर के कैपिटल को, फिर न्यू पीएसआर से डेबिट कर दिया, यानी ए को 2500 मिलेगा, बी को 2500 मिलेगा, और सी से 5000 चला जाएगा। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2A 2B कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है वैष्णवी? यस सर। तो देखो, उनका पहले से जो कैपिटल है उससे काट लो, तो 25,000 ए का कैपिटल था, 2,500 उसको और मिलेगा, तो उसका कैपिटल हो जाएगा 27,500। बी का कैपिटल है 10,000, उसको और 2,500 मिलेगा, तो हो गया 12,500। सी बाबू का कैपिटल ही था 5,000, पूरा ही कटकटा के जीरो पे खड़ा होगा। तो ये देख लो, हम लोग ये तो एंट्री पास हम लोग भी किए थे। टंका, यानी सी को हम लोग सी बोले थे टंका, क्योंकि यहाँ पे RST था, तो R और S को हम लोग ए भी मान लिए थे, और टी को टंका को सी मान लिए थे।
तो Yes, सी इज sir. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर टू बी टू राजू टू शास्त्री। अब नया Yes. ये देखो पीएल अप्रूव बना के दिखाया आप लोगों को, एक ही बात होगी। तो ये आपका रेज राइट ऑफ करना और ये सब का झमेला है, ठीक है। Yes, sir. कैपिटल वाला एग्जाम्स उठाते हैं जहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ, इसमें नहीं बोला है, नहीं बोला इसमें, यही सम्स कर लेते हैं फटाफट। एबीसी पार्टनर है, जिनका पीएसआर दिया 3:2:1, बैलेंस शीट दिया है, सन्डी क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल, एबीसी, कैश रिजर्व, ये सब दिया है। आपको यहाँ पे न्यू पीएसआर भी दिया है। बोला फिक्स एसेट का वैल्यू बढ़ाना है, 3,21,000 करना है, पहले से 2,60,000, तो ये बढ़ेगा। स्टॉक को कम करना है, 1,10,000 तक लाना है, स्टॉक 1,20,000 है, तो 10,000 से स्टॉक कम होगा। 5% का डेटर पे प्रोविज़न बनाने बोला है, पहले से कोई प्रोविज़न नहीं है, तो आपका डेटर दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000 का 5% प्रोविज़न बनाना है, 9,000। गुडविल ऑफ द फर्म 3 ईयर ऑफ परचेज मेथड पे कैलकुलेट करना है, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। आपको यहाँ पे बोला ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दिया हुआ है फर्म का 2 लाख, और बोला एनुअल प्रीमियम ऑफ द 10,000 टू बी पेड है। हर एक पॉलिसी लिया हुआ है मेरा, जिसका 2 लाख सरेंडर, 2 लाख वैल्यू है मैच्योरिटी का, और हम हर साल 10,000 करके प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं। द प्रीमियम इज चार्ज टू पीएल, यानी प्रीमियम को हम हर साल रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह मानते हैं, और सरेंडर वैल्यू दिया है 81,000। तो पहला केस दिया है ना बेटा, पहला केस में हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग प्रीमियम को रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह मान रहे हैं, तो सरेंडर वैल्यू को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर आपस में डिवाइड कर लेंगे। एक सेकंड होल्ड करो।